नमस्कार, आप देख रहे हो टाइगर फोर्स न्यूज़ में बीसी चौधरी। आज हम बात करते हैं जोमनेर व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान अमित जी जैन से, जिनको दूसरी बार ऐतिहासिक जीत मिली है और उनके कंधे पर ये जोमनेर जो जितनी भी जो प्रतिष्ठान है उनसे संबंधित एक नई, हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी और एक नई कार्य के लिए दूसरी पारी की इनकी शुरुआत है। आज हम उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि आपको ये जो दूसरी बार यहाँ के प्रतिष्ठान के जितने भी जो व्यापारी हैं उन सब ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी बंधुओं का किस प्रकार से आप सहयोग करना चाहेंगे, कैसे उनको एकजुट रखकर और उनसे संबंधित जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली रहेगी? पिछले 2 साल में भी हमने कार्य किया। उससे पहले मैं महामंत्री था। हमारे जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं ये लोग सब यहाँ मौजूद है। हमने सब ने मिल के एक साथ व्यापार मंडल के लिए, और हमारे एक ही उद्देश्य व्यापार मंडल का बना रखा है हमने। एक तो व्यापारियों के हितों की रक्षा, जो भी व्यापारी को कोई भी प्रॉब्लम हो हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश में जहाँ तक बन सके उसकी पूरी मदद करते हैं। और दूसरा, एक गांव के लिए गांव और समाज के कल्याणकारी कार्यों में सहयोग करना और गांव के विकास को उन्नति करना। जैसे अगर गांव का विकास, हमारे जोबनेर कस्बे का अगर विकास होगा तो व्यापारियों का अपने आप ही बिजनेस बढ़ेगा। हमारे एक ही उद्देश्य रहता है कि व्यापार बढ़ाना। अब कैसे बढ़े, या तो विकास से और या फिर हमारे सही काम करके अच्छा। हम ये पूछना चाहेंगे, पिछले कार्यकाल में आपकी जो कमियां रही थी आप उनको किस प्रकार से अब की बार पूरा करना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए सर। हमने व्यापार मंडल का एक फॉर्मेट बनाया है नया, मतलब अभी चुनाव के पहले ही तैयार किया था, जिसमें हमारे व्यापारी की हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड रहेगी हमारे पास। उसमें व्यापारी की फ़ोटो, आईडी और उसके जो भी उसके प्रतिष्ठान के बारे में और उसके बारे में जो सूचनाएं हैं सारी मौजूद रहेगी। उसमें आगे के लिए, भविष्य के लिए हमारे पास एक फ़ाइल बना के रखेंगे हम। उसमें क्या है कि उसका व्यापारी का इंश्योरेंस है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, और उसके क्या बोलते हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ में उसका मेडिक्लेम पॉलिसी है कि नहीं। मेडिक्लेम तो आ गई, इंश्योरेंस वाला आपकी तरफ से थोड़ी कोई होता है इसमें? हमारी तरफ से नहीं होगी, पर हम ये उसमें रिकॉर्ड रखेंगे ना सारी चीज़। डिटेल उस फॉर्म में जो डिटेल लेंगे वो है ये हेल्थ इंश्योरेंस, प्रतिष्ठान का इंश्योरेंस है कि नहीं। और अभी हमने फ़िलहाल हाल ही में कैमरे, मंत्री जी के श्री लालचंद जी कटारिया को धन्यवाद बहुत बहुत कि उन्होंने हमें पिछले अभी 10 दिन के अंदर में कैमरे पास करके दिए हैं। तो वो हमारे बाज़ार की सेफ्टी के लिए वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो लग जाए महीने में। अपने कस्बे में सर कितने कैमरे यहाँ पास हुई है, कितने कैमरे लगेंगे उनके बारे में बताइए। 50 कैमरे पास किए हैं सर। 9,55,000 रुपये के 50 कैमरे पास किए हैं। तो हमारे एक बार तो कस्बा कवर हो जाएगा करीब करीब पूरा, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, मेन रोडें हैं और जहाँ से रास्ता निकलता है, जहाँ से रास्ता मतलब जो अगर किधर से भी अगर वो निकलता है, अगर कोई वारदात करके, तो उसका पूरी रिकॉर्डिंग हर गली जोबनेर को जो कवर करती है वो कवर हो जाए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है कि आपने यहाँ जोबनेर में जो तीसरी आंख से आप पूरे ये कह सकते हैं कि रात को एक गश्त लगाने का जो कार्य शुरू कर रहे हो, उसके लिए बधाई। और दूसरा, आपको ये जो नई जिम्मेदारी मिली है, आपको व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान गंगाराम जी नागा से। सर, आप बताइए कि आपके कार्यकाल में आपने किस तरीके से कार्य किया और अब अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? जी सर, मेरे कार्यकाल में व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों के दुख की सुख की हम सुनते थे और उनका दुखों का निवारण करते थे। और मेरे कार्यकाल में व्यापार मंडल ने एक ऐतिहासिक कार्य किया जोबनेर में एग्रीकल्चर महाविद्यालय था, उसको व्यापार मंडल के सहयोग से और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से उसको राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय करवाया गया। उसके बाद में अमित जी भाई साहब के समय में यहाँ पर पंचायत समिति हो गई है और जोबनेर में CSC हॉस्पिटल हो गया, PSC से CSC क्रमोन्नत हो गया। और इसके साथ ही साथ ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए भी मंत्री जी ने 46 करोड़ का बजट पास किया है। और साथ ही साथ अभी 10 दिन पहले जोबनेर नगर की और व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए रात को चोरी और कोई गुंडागर्दी नहीं हो, इसके लिए हमारी व्यापार मंडल की मांग पर मंत्री जी लालचंद जी कटारिया ने 9,55,000 रुपये का CCTV कैमरे के लिए बजट पास किया। इसके लिए हम मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप अपने यहाँ जितने भी जो प्रतिष्ठान है, व्यापारी लोग हैं, उनका किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं सर, उसके बारे में बताइए।
पिछले 2 साल हमने जो कार्य किया हमारे कार्यकारिणी ने और हमने, वो हमारे लिए उन व्यापारियों से और ग्रामवासियों से, जितने भी लोगों की भावनाएं हमारे से जुड़ी हुई थी कि हमने जो काम किया उसके लिए हमें वापस उन्होंने जिता के वापस 200 वोटों से जिता के वापस चुना है, उसके लिए उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरे सिर पे पहले बोझ कम था, अब जो उन्होंने जीत दी है उससे मेरे सिर पे और वज़न ज़्यादा कर दिया उन्होंने, तो मैं सभी का बहुत बहुत दोबारा पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से जो भी बन सकेगा, जितनी कोशिश हो सकेगी, जैसा पहले काम किया था उससे भी डबल कोशिश करूँगा मैं यहाँ के लिए कर सकूँ, उन व्यापारियों के लिए और गाँव के लिए, उसी के लिए बाकी धन्यवाद बहुत बहुत सबसे। इसी के साथ हमारी तहसील की मांग है, तो तहसील भी जल्दी मिल जाएगी जोबनेर को, और अगले साल तक एसडीएम कोर्ट भी यहाँ पर जोबनेर में खुल जाएगी। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हमें विश्वास। बिल्कुल हार्दिक बधाई सर। हम चाहते हैं कि जोमनेर का हर क्षेत्र में चहुओर इसका चहुमुखी विकास हो। धन्यवाद सर।